क्योंकि दिमागी नक्सलियों को युवाओं से जोड़ देना भी तो ठीक नहीं है। देखिए रसिका जी, देश के सबसे लोकतांत्रिक मंच लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री जैसा इस देश का सबसे सम्मानित पद वाला व्यक्ति अगर दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का उपयोग उस महत्वपूर्ण जगह से करता है और उस महत्वपूर्ण दिन को चुनता है, तो उन्हें यह भी स्पष्ट कर देना था कि कौन देशभक्त है और कौन वैचारिक नक्सली है। उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती तो सवाल नहीं उठते। लोकतंत्र में असहमति जो होती है वो देश द्रोह नहीं होती है। सरकार की आलोचना जो है वो देशद्रोह नहीं कहलाती है, संविधान विरोधी नहीं कहलाती है। सवाल पूछना तो हमारा लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार है। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा का तो पुराना तरीका है कि ये सवालों का जवाब मत दो और जो सवाल पूछते हैं उन्हीं को कटघरे में खड़े करके उनको आप नक्सली, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी बता दो। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा प्रधानमंत्री से एक छोटा सा सवाल है इस देश के नागरिक होने के नाते कि क्या भारत में अब अपने अधिकार के बारे में सवाल पूछना सरकार से या उनके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना क्या अब दिमागी नक्सलवाद हो गया है? मैं ये बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और इनके पदाधिकारियों को कि नक्सली और छात्र में और युवाओं में फर्क होता है। जो नक्सली होता है वो बंदूक उठाता है और जो युवा होता है और जो देश का नागरिक होता है वो लोकतांत्रिक नागरिक सवाल उठाता है, ईमानदार पत्रकार कलम उठाता है। और दोनों को एक ही तराजू में तौलना और उस तरह के विवादित बयान देना और वो भी उस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्राचीर से, ये शोभा नहीं देता। इसलिए सवाल उठ रहे और सवाल उठना लाजमी भी है। प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था, क्या आप उनकी सरकार से सवाल पूछने वाले नक्सली हैं क्या? उन्होंने खुद अपने आप को वहां पर असहज स्थिति में डाला और इसीलिए इनके किरण रिजिजू और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सफाई देनी पड़ रही है। क्या वो देश के युवाओं का अपमान नहीं कर रहे? क्या वो इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं कर रहे? तो प्रधानमंत्री जी की उस भाषा के लिए प्रधानमंत्री को या तो स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किसे दिमागी नक्सली कहा या तो इस देश से उनको माफी मांगनी चाहिए।